नए साल पर पीएम मोदी की नई शुरुआत, जनता का भरोसा बनी मोदी गारंटी। दुनिया पर छाए पीएम मोदी, अब आगे क्या? मोदी नाम से भाजपा को मिलेंगी कितनी सीटें? पीएम मोदी 2024 में करेंगे कितनों को आउट? क्या कहती है पीएम मोदी की वार्षिक कुंडली? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी डैम से मैं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आज मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। धर्म ज्ञान पर ही मयंक शर्मा जी ने 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि आप देखिएगा कि राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश में कमल ही खिलेगा, और इनकी भविष्यवाणी सत्य पूर्ण हुई। और अब क्या है कि 24 के सेमीफाइनल में देखिए भाजपा ने बाजी मार ली है, लेकिन इस जीत का जो सेहरा है वो पीएम मोदी को पहनाया जा रहा है, क्योंकि अब यही गूंज चहुं दिशाओं से सुनाई दे रही है कि मोदी है तो जीतने की गारंटी है। जी हाँ, और आज हम मयंक जी से यही जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अब सेमीफाइनल तो जीत लिया है, अब फाइनल की ओर पीएम मोदी आगे बढ़ चुके हैं, और ऐसे में पीएम मोदी जी की 24 की कुंडली क्या कहती है? आने वाला नया साल अब पीएम मोदी को कहां से कहां पहुंचा देगा? पॉपुलैरिटी उनकी आगे कितनी बड़ी देखने को हमें मिल सकती है, और कितनी बड़ी ऐतिहासिक जीत अब वो आगे भविष्य में दर्ज करेंगे? कितने सीटों के साथ पीएम मोदी की लीडरशिप में भाजपा 24 में कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी? तो सबसे पहले मयंक जी यही जानना चाहूंगी, पीएम मोदी की कुंडली अभी क्या कहती है? वर्तमान में उनके ग्रह दशाएं किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, अगर हमारे मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की कुंडली देखें तो वर्तमान में वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की उनकी जन्म पत्रिका है जी, और उसमें अभी अगर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है सबसे पहले तो। दूसरी बात, बृहस्पति छठे भाव में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब छठे भाव में बृहस्पति चलता है कविता जी, तो शत्रु बाधा रहती है। शत्रु छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं, नुकसान करने का प्रयास करते हैं जी, और इमेज को है कि एक तरीके से आपकी जो कहना चाहिए कि इमेज को खराब कर दिया जाता है जनता के बीच में, या विदेशों में आपकी छवि को खराब किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की जो ग्रह गोचर के सितारे तो थोड़े से कमजोर थे। अब हुआ क्या है, ये एकदम से आप देखिए ये टर्निंग पॉइंट क्या हुआ है कि भाई विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए, मोदी जी एकदम से फिर से हीरो बन गए, मास लीडर बन गए। कुछ समय पहले कांग्रेसी उन्हें पनौती बोल रहे थे, खासकर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने तो उनको पनौती बुलाना शुरू कर दिया था, और अब कौन पनौती बन गया है असल में वो दुनिया के सामने है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि शनि जैसे ही मार्गी हुए 4 नवंबर के बाद से, हमने कहा 30 अक्टूबर को राहु केतु का परिवर्तन होने दीजिए जी, और 4 नवंबर को शनि को मार्गी होने दीजिए, और उसके बाद अगर चुनाव होंगे तो देखिए कुछ अलग ही कहानी होगी। वही हुआ, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले। भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा सीटें आ जाएंगी। देखिए भाजपा, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर एमपी में ये एक्सपेक्ट कर रही होगी तो 115-120 के आसपास बहुमत ले आएंगे, तो बहुत बड़ी बात रहेगी जी। या कुछ सीटें कम पड़ी तो वो सहयोग मिल जाएगा निर्दलियों का। लेकिन ऐसा ये ड्रास्टिक चेंज आया है 4 नवंबर के बाद, क्योंकि वोट हुआ है कि कविता बम्पर वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में जी, और जिसको कह रहे थे कि भाई वहाँ भाई एंटी इनकम्बेंसी है, ये है, वो सारे जो दावे थे वो सब समाप्त हो गए। राजस्थान की बात करें, वहाँ कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कांग्रेस ही कम बैक कर सकती है, लेकिन वहाँ भी भाजपा ने कहना चाहिए जबरदस्त सीटें हासिल करी हैं, वहाँ भी परिणाम बदला है। और छत्तीसगढ़ में तो कहानी पूरी तरीके से बदल गई है जी। वहाँ तो मतलब कोई भी आकलन नहीं लगा पा रहा था, और भाजपा के दल भी आकलन नहीं लगा पा रहे थे आखिर ऐसा क्या, ये तो उनके लिए गिफ्ट मिला एक तरीके से। तो ये सब जो है, हमने पिछले वीडियो में भी जब लाइव सेशन में आपके साथ जुड़े थे बोला था कि 30 अक्टूबर को राहु केतु का परिवर्तन और उससे ज्यादा शनि का मार्गी होना जी, उसके चलते सब चेंजेस हुए हैं। तो मार्गी शनि या मोदी जी की कुंडली में आ चुके हैं चतुर्थ भाव में, ढैया भले ही हो, लेकिन ये मार्गी शनि अब शुभ फल देंगे। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि 30 जून 2024 तक शनिदेव मार्गी ही रहेंगे, तो लोकसभा चुनाव का परिणाम उससे पहले आएगा।
मई में मेरे ख्याल में चुनाव का रिजल्ट आ जाता है और मई के अंत में ही सरकार भी बन जाती है जी। चुनाव की जो तिथि है वो फरवरी से अप्रैल के बीच में रहेगी अगर देखा जाए, या मई के शुरुआत में भी कहीं चुनाव होंगे, 7-8 चरण में चुनाव होते हैं। तो ये जो समय रहेगा, ये समय अब भाजपा के लिए पूरी तरीके से फेवरेबल स्थिति चल चुकी है 30 नवंबर से लेके और 30 जून तक। मई जी अगर बिल्कुल देखा जाए तो इस वक्त सेमीफाइनल में ये 5 राज्यों के चुनावों में ना ही पीएम मोदी के आगे ना ही कमलनाथ का करिश्मा चल पाया, ना ही गहलोत की जादूगिरी चल पाई, और भूपेश बघेल तो चुनौती देने की बजाय खुद ही निपट गए। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सेमीफाइनल में तो जिस तरह से कमल खिलकर उभरा है वो हम सबके सामने है, और अब 2024 का चुनाव है, लेकिन उससे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में अपने दर्शकों को कहा कि अब मोदी की गारंटी, इसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है। और मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि मोदी की ये गारंटी भविष्य में आगे कितने वर्षों तक भाजपा के कमल को खिलाकर रहेगी भारत में? देखिए, अगर मोदी जी की कुंडली की बात करें, अभी वर्तमान में मंगल की दशा है और मंगल में अभी बृहस्पति चल रहे हैं, और मंगल में बृहस्पति जो है आपके मई तक रहेंगे, 10 मई तक। उसके बाद शनि आएंगे, यानी कि शनि की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। तो ये समय मोदी जी के लिए बहुत पावरफुल अभी चल रहा है। गोचर थोड़ा सा कमजोर था, जिसकी वजह से बीच में परेशानियों का सामना करना पड़ा, शत्रु बाधा रही। लेकिन आगे जो समय इनका दिख रहा है, लंबे समय तक काफी अच्छा, काफी बेहतरीन समय रहेगा। और खासकर 2024 से लेके अभी मोदी जी को तकरीबन अगर हम देखें 4 साल की दशा और मंगल की बची है। तो अगला जो पूरा कार्यकाल होगा 2024 से लेके और 2029 तक के जो समय रहेगा, ये मोदी जी के लिए बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि मंगल की दशा रहेगी और इस दशा में कुछ बहुत बड़े बड़े कार्य जो देश में अभी तक नहीं हुए हैं वो हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा समय रहेगा, पूरा कार्यकाल भी करेंगे और एक तरीके से भारत की लोकप्रियता विश्व में और बढ़ने वाली है और जनता को काफी अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप ये मानते हैं कि 24 में कमल खिलेगा? सीटों को लेकर भी आप वैसे बता चुके हैं कि देखिए, सीटों को अंदाजा मेरा ये है कि अनुमान है, कैलकुलेशन जो मैंने लगाई है कि 300 से लेके 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाएगी और 350 तक एनडीए, अगर कोई और गठबंधन नहीं आता है तो। अगर किसी न किसी तरीके से अकाली साथ जुड़ गए, नीतीश कुमार जी भी अगर 1% आ जाते हैं, कुछ पता नहीं उनका कब पासा पलट लें, या कोई और घटक दल आ गया तो सीटों में बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। लेकिन अगर इतने ही दल साथ में रहते हैं तो फिर आप लगाइए 350 के आसपास एनडीए जाएगा। आज की तस्वीर को देखते हुए अब आगे की तस्वीर में क्या आपको पीएम मोदी की राह में कोई बड़ा रोड़ा नजर आ रहा है? देखिए, शनि की ढैया भी चल रही है, कोई समस्या नहीं रहेगी। मैंने कहा था ना, शनि की ढैया जो है मोदी जी कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि है जी, वो उनकी लोकप्रियता को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि इनकी कुंडली में दशम भाव में शनि है, तो वो इनको किंग बनाएंगे। लेकिन शनि वक्री परेशानी पैदा करते हैं और ऊपर से गुरु भी छठे भाव में थे, लेकिन शनि ने मार्गी होके बहुत अच्छा करा। अब आप देखें 31 दिसंबर को इसी महीने के अंत में बृहस्पति भी मार्गी हो रही है, तो ये मोदी जी के लिए और भी अच्छा है जी। तो कुल मिलाकर चीजें बेहतर ही बेहतर रहने वाली है। ऐसे में मैं ये भी जानना चाहूंगी पॉपुलैरिटी को लेकर, क्योंकि आज के टाइम में पीएम मोदी की कह सकते हैं उनका एक जो करिस्मेटिक उनका व्यक्तित्व रहा है, उनकी नीतियों की बात करें, उनके काम की बात करें, जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त शासन उन्होंने दिया है, भरोसा एक बहुत बड़ा एक मोदी जी के साथ है जनता का, उसे देखते हुए मैं ये जानना चाहती हूँ कि विपक्ष अब तक मोदी मुक्त भारत का नारा देता आया है, लेकिन क्या अब 24 के बाद विपक्ष ही भारत विपक्ष विहीन हो जाएगा? देखिए, ऐसी बात नहीं है कविता जी, चाहे अगर हम बात करें लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है जी, और एक सॉलिड विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। ऑपोजिशन बहुत सॉलिड होनी चाहिए। क्या वो मजबूती भविष्य में दिखेगी विपक्षी पार्टियों में? मैं ये जानना वर्तमान में होती भी नजर नहीं आ रही है। अगर ग्रह स्थिति को देखें तो अभी कम से कम 2-3 साल की इस जो स्थिति बन रही है उसमें कोई विपक्षी कोई बड़ा मजबूत नेता उभर के आए, ऐसा वर्तमान में होना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ क्या पीएम मोदी की उन्हें किसी भी तरह का कोई बड़ा खतरा आपको लगता है? देखिए, पीएम मोदी जी के ऊपर कहना चाहिए ना, भगवान शिव का आशीर्वाद है, ये कृपा है उनकी कुंडली में उनके ऊपर, तो इसलिए उनको कोई भी बड़ा संकट नहीं है, कोई बड़ा खतरा नहीं है। सेहत भी अच्छी रहेगी और 2024 में तो मार्च के बाद से सेहत में भी सुधार होगा और लोकप्रियता में 4 चांद लगेंगे
और आप देखेंगे कि जनता के लिए वो कहते हैं ना कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ देश के लिए, देश की जनता के लिए जी, तो वो बिल्कुल करके रहेंगे। अभी उनके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे बिल पास होने वाली बात जो चल रही है, अभी आप देखेंगे 24 के बाद, इस 24 से और 29 के दौरान वो एक बिल्कुल बदला हुआ भारत दिखाई देगा। और भारतीय जो राजनीति में मेरा मानना यह है कि 2024 जुलाई से लेके और 2027 नवंबर तक का जो समय रहेगा वो बहुत बड़ा चेंज भारतीय राजनीति में, भारतीय संविधान में या हमारे देश के कायदे कानून में बड़ा परिवर्तन आएगा। एक बहुत बड़ा चेंज आपको भारत में दिखेगा। वो बड़ा सकारात्मक चेंज होगा जिसमें जनता को काफी फायदा मिलेगा और भारत की छवि जो है, भारत की इमेज जो है, हमारी अर्थव्यवस्था वो भी बहुत आगे बढ़ने वाली है। अभी जैसे अगर आपको याद हो, हमने 1-1.5 साल पहले कहा था कि अगर मोदी जी को मंगल की दिशा लगने दीजिए, पूरे विश्व की चाबी मोदी जी के हाथ में होगी जी। और आज अमेरिका को छोड़ के लोग पहले भारत मोदी जी को पूछते हैं जी, इनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। तो कितना इम्पोर्टेंस है हमारे पीएम की, इस व्यक्ति की, इस लीडर की। हाँ, अब देखिए हालात ऐसे हो गए कि आज के दौर में मोदी की दोस्ती दुनिया के लिए मजबूरी भी है और जरूरत भी बन चुकी है। हर कोई इनसे दोस्ती करना चाहता है, तो ये है इनका रुतबा। और कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर देव्य कृपा होती है ना, तो ग्रह नक्षत्र भी कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चलिए बिल्कुल। तो आज मयंक शर्मा जी से हमने साल की शुरुआत में पहले ही आज मैं मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण किया और ये जानने की कोशिश की कि अब आने वाला नया साल पीएम मोदी के लिए नया क्या लेकर आ रहा है। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।